Realme Narzo 30 टॉप 10 फीचर्स। तो आज मैं इस Realme Narzo 30 4G के टॉप 10 फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, इवन होगा ही अगर आप Realme Narzo 30 4G को ले रहे, आपने परचेज़ किया है और आप इसे यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसके फीचर्स के बारे में अवेयर नहीं है। बेसिकली जो Realme Narzo 30 4G है ये आपको दो वेरिएंट्स में अवेलेबल मिलता है, 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। ये स्मार्टफोन साथ में 4G वेरिएंट और 5G वेरिएंट दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये 4G वाला वेरिएंट है, 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ ₹12,000। इसमें वैसे आपको कई सारे ऐसे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो एज़ कम्पेयर टू अदर रियलमी के जो डिवाइसेस हैं उनमें शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ 2 से 3 ऐसे फीचर्स हैं जो कम्प्लीटली न्यू हैं इस Realme Narzo 30 में और आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। लेकिन मैं ओवरऑली सारे टॉप 10 फीचर्स के बारे में बताऊँगा। वैसे तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं लेकिन इनमें से कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप Realme Narzo 30 4G को परचेज़ कर रहे हो या तो करने वाले हो। तो जो फर्स्ट Realme Narzo 30 का जो फर्स्ट फीचर है वो है असिस्टिव बॉल का। असिस्टिव बॉल ये मतलब एक तरीके का एक असिस्टेंट में, यानी कि आप अगर कोई भी एप्लीकेशन को एक शॉर्टकट तरीके से यूज़ करना चाहते हैं और उसका एक असिस्टेंट बॉल चाहते हैं तो आप उसको इससे अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी शो यू इन ए प्रैक्टिकल वे। इसके लिए डायरेक्टली आपको सेटिंग्स में जाना है एंड देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा विच इज़ कन्वेंशन टूल्स। एज यू कैन सी इस पर आपको टैप करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक असिस्टिव बॉल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है और यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट बेसिस पे ऑफ होगा। यहाँ पर आप सिंपल सा मेंशन किया गया ड्रैग द असिस्टिव बॉल टू मूव इट्स ऑन पोजीशन। सिंपल जैसे आप इसको ऑन कर देंगे उसके बाद आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर ये एक तरीके का बॉल दिखने मिलेगा। एज यू कैन सी अब ये एक तरीके का असिस्टिव बॉल है। यहाँ पर आप जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको ये आइकन्स यहाँ पर शो करेंगे जिससे कि आप शॉर्टकट तरीके से कोई भी अगर किसी रैंडम प्लेस एप्लीकेशन पे आप किसी अंदर फंस गए तो ऐसे में आप डायरेक्टली असिस्टिव बॉल पे कोई बटन प्रेस करके डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। अब लेट्स से एग्जांपल मैं गूगल प्ले स्टोर पे टैप करता हूँ, ओके। अब डायरेक्टली मेरा ये बटन काम नहीं कर रहा है होम का, तो मैं डायरेक्टली असिस्टिव बॉल पे टैप करूँगा और डायरेक्टली होम के बटन पे प्रेस कर दूँगा, ऑटोमेटिकली मैं मेरे होम के बटन पे आ जाऊँगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलता है, साथ में आपको एक प्लेबैक का भी ऑप्शन मिलता है। उसी तरीके से ये आपको जिस तरीके से होम का ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली प्रेस करके होम वाले अपने ऑप्शन पे आ सकते हैं, उसी तरीके से ये वाला जो ऑप्शन मिलता है ये आपको बैक आने का। जिस तरीके से हमारे स्मार्टफोन में जो डायरेक्टली ये जो बैक हम इस पर प्रेस करते हैं हम डायरेक्टली बैक होते जाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बैक का ऑप्शन मिल जाएगा। लेट्स से एग्जाम्पल अगर मैं किसी रैंडम एप्लीकेशन में जाऊँ, लेट्स से मैं यूट्यूब पर जाता हूँ एंड यूट्यूब पर मैं कोई भी एक वीडियो को प्ले करता हूँ। सो लेट्स से एग्जाम्पल मैं इससे प्ले करता हूँ। अब प्ले करने के बाद मुझे डायरेक्टली होम पे नहीं जाना है, मुझे डायरेक्टली बैक आना है और मेरा ये बटन वर्क नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली मैं इस पर जाऊँगा और इस पर टैप कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा और उसके बाद मैं होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा लाइक दिस, एज यू कैन सी दैट। सो इजंट इट कूल। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है ये स्क्रीनशॉट का। अगर आपको कुछ भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर टैप करके डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, एज यू कैन सी दैट। सो इट्स काइंड ऑफ यूजफुल। और अगर आपको इसको कस्टमाइज़ करना है, आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको इसी ऑप्शन में जाना है एंड देन फिर से आपको कन्वेंशन टूल्स में जाना है, देन असिस्टिव बॉल में, और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, जेस्टर्स आपको चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल आपको जेस्टर्स ऑपरेशन वाले ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ से आप कुछ भी ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके सेटिंग्स में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ये जो असिस्टिव बॉल का जो ऑप्शन है, लेट्स एग्जांपल यानी कि ये जो बॉल से इसको अगर आपको ऑफ करना है तो फिर से आपको उससे सेटिंग्स में जाना है, देन कन्वेंशन टूल्स में एंड असिस्टिव बॉल्स में, और यहाँ से इसको ऑफ कर देना है तो ये जो बॉल है ये यहाँ पे गायब हो जाएगा। सो इट्स वेरी यूजफुल। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से कुछ वर्क करना है देन यू कैन अप्लाई दिस थिंग। सो इट्स काइंड ऑफ यूजफुल। सो Realme Narzo 30 4G का सेकेंड फीचर है वो है स्मार्ट स्लाइड बार। स्मार्ट स्लाइड बार ये एक तरीके का बार ऑप्शन है जिस तरीके से हमारे नोटिफिकेशन बार होता है जिसमें सारे एप्लीकेशन हमें एज अ फीचर्स मोड में मिल जाते हैं, उसी तरीके से एक स्लाइड बार वाला ऑप्शन भी होता है, यानी कि आपका जो मोबाइल का लेफ्ट वाला साइड है
जो राइट वाला साइड है उस पोर्शन में आप एक स्लाइड बार ऐड कर सकते हो अगर एप्लीकेशन को शॉर्टकट तरीके से यूज़ करने के लिए। अगर कोई एप्लीकेशन है जो आपके लिए रोज़ बेसिस पर यूज़ होता है लेकिन उसे फाइंड करने में आपको समटाइम्स एप्लीकेशन मेनू में प्रॉब्लम होता है, आप उसे फाइंड नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में आप एक स्लाइड बार यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और अपने उस डेली यूज़ वाले एप्लीकेशन को वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप सिंपल से स्लाइड बार में जाके उस एप्लीकेशन पे टैप करके उसमें मूव हो सकते हैं। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए डिफ़ॉल्ट बेसिस पे ऑप्शन यहाँ पर ऑफ होता है, तो इसे ऑन करना पड़ता है। तो ऑन करने के लिए फिर से सेटिंग्स में जाना है एंड देन फिर से उसी वाले ऑप्शन में जाना है विच इज़ कन्विंसिंग टूल्स एंड देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट स्लाइड बार। सिंपल जाना है और इसे यहाँ से ऑन कर देना। तो यहाँ पर आपको बताया गया किस तरीके से ये वर्क करता है। सिंपल आपको यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे देन उसके बाद आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है उसके एक राइट साइड में आपको एक बार देखने को मिलेगा एज यू कैन सी। सिंपल आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर एक बार आ जाएगा। अब यहाँ पर आप उन एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं जो आपका डेली नीड वाला ऑप्शन है। इसके लिए फिर से आपको सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है और इसके सेटिंग्स ऑप्शन में जाके आप उन एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए डेली बेसिस पे यूज़ होता है। अगर आप चाहो तो इसके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, जिससे कि ये आपको ये ज़्यादा विजिबल, अगर आपको चाहिए तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं तो ये आपको विजिबल दिखेगा। अगर आप पूरा इसको ज़ीरो कर दोगे तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपके होम स्क्रीन पर होगा लेकिन आपको इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, दैट्स अगर आपको डिस्टर्ब होता है। बट मेरे केसेस में आप इसको पूरा प्योर रखें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बार यहाँ पर दिखे और इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी यूजफुल। सो Realme Narzo 34G का थर्ड फीचर है विच इज़ स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन फीचर ये एक तरीके से अलाउ करता है एक मोबाइल में दो एप्लीकेशन को एक्सेस करने का। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है और एक ही मोबाइल में आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं यानी कि दो एप्लीकेशन को एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं दैन यू कैन यूज़ स्प्लिट स्क्रीन फीचर। मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसे यूज़ करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दे, लेकिन अभी आपको ऐसा कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास Realme Narzo है तो इसमें आपको एक बिल्ट इन फीचर मिलता है जिससे कि आप स्प्लिट स्क्रीन फीचर को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए फिर से आपको जाना है सेटिंग्स में, देन उसके बाद कन्वेंशन टूल्स में फिर से जाना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का। सिंपल आपको इस पर जाना है और यहाँ से आपको इस ऑप्शन को पहले ऑन कर देना है। ओके, तो ये ऑन करने के बाद यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन को आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो लेट्स एग्जांपल मेरे केसेस में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ मैं एक और एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इसमें स्प्लिट स्क्रीन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ये 3 फिंगर लेना है और इससे आपको जो किसी भी 3 फिंगर को कह रहा हूँ, ओके, चौथा फिंगर नहीं होना चाहिए, 3 फिंगर लेना है, इसको इस तरीके से स्लाइड अप करना है। अब जैसे आप स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन रोटेट हो जाएगा, कट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को चूज़ करना है जिसे आप फ्लिपकार्ट के साथ में यूज़ करना चाहते हैं। तो लेट्स एग्जांपल मैं फेसबुक यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसे ऑन कर दूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन फीचर ईजिली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि आप यहाँ पर रोटेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज रोटेट करने के बाद ही आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपका स्क्रीन रोटेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में है फ्लिपकार्ट एंड राइट साइड में है फेसबुक। तो यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते करते फेसबुक पर किसी के साथ चैट कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग, लेकिन हाँ कि आप 2 एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सो इट्स काइंड ऑफ यूज़फुल। लेकिन एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सारे एप्लीकेशन में स्प्लिट स्क्रीन फीचर को अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ एप्लीकेशन है जो स्प्लिट स्क्रीन को अलाउ करती है, तो कुछ एप्लीकेशन है जिसमें स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि लेट्स एग्जांपल अगर मैं कोई एक यहाँ पर रैंडम एप्लीकेशन चूज़ करता हूँ तो ओके, तो लेट्स एग्जांपल यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन है Realme का, तो इसे मैं जैसे ऑन करता हूँ, अब ये एक तरीके से गेमिंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको गेमिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन के साथ साथ मैं एक और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता हूँ, तो जब मैं इस पर स्प्लिट स्क्रीन के लिए अप्लाई करूँ तो यहाँ पर एरर आता है, दिस ऐप डज नॉट सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन। एज यू कैन सी, जो एप्लीकेशन पे आपको ये ऑप्शन आया दैट में समझ आना कि वो एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन के लिए अलाउ नहीं करती। ऑब्वियसली बात है, कुछ एप्लीकेशन का कोडिंग सिस्टम हार्डकोर होता है तो ऐसे में वो स्प्लिट स्क्रीन को अलाउ नहीं करती। लेकिन आप मोस्टली केसेस में प्ले स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, यूट्यूब, गूगल क्रोम, ये जो एप्लीकेशन है ये सब एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करती है। लेकिन सम टाइम यहाँ पर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये 2 एप्लीकेशन है और इसी के रिलेटेड और भी एप्लीकेशन है जो स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करती। तो जो एप्लीकेशन में आप सपोर्ट करती है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट लीव इट। बट इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल इफ यू लुकिंग फॉर अ मल्टीटास्किंग वर्क।
जो फोर्थ फीचर है Realme Narzo 30 का वो है हे टैप क्लाउड। Realme Narzo 30 में स्पेशली आपको एक क्लाउड ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप गूगल ड्राइव की तरह अपने फ़ोटोज़, वीडियोस, अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं एज अ बैकअप के बेसिस पे। जिस तरीके से हम गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं उसी तरीके से Realme Narzo में आपको एक बिल्ट इन ऑप्शन मिल जाता है हे टैप करके। क्लाउड है का सर्विस है Realme का, जो आप उसमें आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोस एंड जो कॉन्टैक्ट्स है उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि आप उसको फ्यूचर में बैकअप भी ले सकते हैं जैसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो उसे अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा हे टैप क्लाउड। अब इस पर जैसे आप टैप करेंगे तो सबसे पहले जब आप इसमें इस ऑप्शन में फर्स्ट टाइम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पर यूज़ करना है जो आप हमेशा यूज़ करते हो, और उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपके उस ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP जैसे आप इंटर कर दोगे आप एप्लीकेशन में आपका ये फीचर में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपका यूज़र नेम इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन कौन से ऑप्शन को आप बैकअप ले सकते हैं, फ़ोटो, रिकॉर्डिंग, प्राइवेट सेव, कॉन्टैक्ट, ब्राउज़र, वाईफाई, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आपको फ्री में सिर्फ 5 GB मिलेगा, दैट्स इट। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो इसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 1 TB तक का स्टोरेज मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सर्विस के लिए आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट भी है जो पे करना होगा। तो जितना कम आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा आप लोगे उतना कम प्राइस है। तो ये है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ वेरी यूज़फुल, गूगल ड्राइव की तरह ही है। लेकिन गूगल ड्राइव और इसमें डिफरेंस ये है कि गूगल ड्राइव आपका कभी भी अगर ईमेल आईडी आपका गायब हो गया, आपको याद नहीं, तो ऐसे में गूगल ड्राइव को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन हे टैप क्लाउड में बेनिफिट ये होगा कि आपको यहाँ पर ईमेल आईडी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तो क्योंकि आपके मोबाइल में बिल्ट इन फीचर है तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा एज़ कम्पेयर टू गूगल ड्राइव, बट इट्स काइंड ऑफ यूज़फुल दैट यू कैन ट्राई इट। जो फिफ्थ फीचर है Realme Narzo 30 4G का, विच इज़ पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन ये बेसिकली एक Realme Narzo 30 का एक इनबिल्ट फीचर है जिसमें आप एप्लीकेशंस के लुक, डिज़ाइन, लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको एप्लीकेशन का लुक दिख रहा है, लेआउट दिख रहा है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको सेटिंग्स में जाना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर पर्सनलाइजेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, जस्ट टैप ऑन इट। यहाँ पर आप थीम को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के आइकॉन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, लेआउट को चेंज कर सकते हैं, कलर, एंड उसके बाद यहाँ पर फंट, डिस्प्ले, नोटिफिकेशन ड्रा हुआ। तो यहाँ पर अगर आपको अपना थीम एंड वॉलपेपर चेंज करना है, सिंपल आप यहाँ पे टैप करके अपने थीम एंड वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलता है आइकन स्टाइल। आइकन स्टाइल मीन्स यानी कि जो भी आपका ये एप्लीकेशन का आइकन दिख रहा है, शेप, इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर टैप करूँ, देन टैप करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो जो आइकन्स है उनमें आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, राइट। कभी मिनिमाइज़ हो रहा है तो कभी मैक्सिमाइज़ हो रहा है, बिकॉज मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन का जो नेम है, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसके नीचे आपको नेम दिख रहा है, उसके साइज़ को भी आप मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड उसके बाद आर्ट आइकॉन्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप इसका आर्ट आइकॉन्स को ईजिली ट्रांसपेरेंट करके और थोड़ा बेटर तरीके से कस्टम कर सकते हैं। इसमें आपको एक कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप यहाँ पर इसके जो बॉर्डर साइज है, जो एज है, उनके साइज़ को भी आप थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। So it's kind of useful that you can try it and easily apply it on your Realme Narzo 30। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन लेआउट का। इसमें जो एप्लीकेशन का जो ये आपका रो है, इस रो साइज़ को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेट्स एग्जांपल यहाँ पे कितने रोज़ है, 1 2 3 4, तो इसे आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ भी। अब यहाँ पर वे 4 है, इस यहाँ पर 4 मैंने चूज़ किया इसलिए यहाँ पर 4 रोज़ है। अब यहाँ पर मैं इसको रिड्यूस कर दूँगा तो ये 3 हो जाएंगे। अब 3 से मैं 2 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएंगे। एंड उसके बाद मिनिमम 2 है और मैक्सिमाइज आप यहाँ पर इसे 5 कर सकते हैं, दैट्स इट। और इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम वही है रोज़ के, तो मैं कॉलम्स और रोज़ को आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो इट्स काइंड ऑफ यूजफुल दैट यू कैन ट्राई इट इजीली ऑन योर Realme Narzo 30। एंड देन उसके बाद और ऑप्शन है ना इसमें पर्सनलाइजेशन में, अगर आप आएंगे, सो लेट्स मैं फिर से जाता हूँ, एंड कलर्स का भी है। और इसी तरीके से ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है नोटिफिकेशन ड्रॉवर, मीन्स ये जो नोटिफिकेशन के जो आइकन्स है उनके शेप को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप सिंपल सा शेप यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और वही शेप फिर आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाएगा। सो इट्स काइंड यूजफुल अगर आप अपने Realme Narzo 30 में लुक एंड डिज़ाइन एंड शेप को चेंज करने में थोड़ा आपको इंटरेस्ट आता है तो। सो सिक्स्थ फीचर है Realme Narzo 30 का, विच इज़ फोकस मोड। फोकस मोड ये एक तरीके का एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अगर आप कभी अपना काम में ज़्यादा बिजी रहते हो और आप नहीं चाहते हो कि जब भी आप अपने काम में बिजी रहो, अपने वर्क में बिजी रहो, तो ऐसे में आपको मोबाइल की कोई भी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करे, कोई भी कॉल डिस्टर्ब करे, तो ऐसे में आप Realme Narzo 30 में एक ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, विच इज़ फोकस मोड। फोकस मोड से बेनिफिट ये होगा कि आपके कॉल्स नोटिफिकेशंस आना बंद हो जाएंगे और कुछ टेम्परेरी वर्क के लिए, जब तक जो टाइम पीरियड आप यहाँ पे सेट करोगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ साउंड्स है जो आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स एग्जांपल, इसके लिए आपको कोई पे जाना नहीं है, डाउन साइड में आपको एक फोकस मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो सिंपल आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन बास के फीचर्स है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। सिंपल आपको यहाँ पे जाना है और फोकस मोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। लेट मी टैप ऑन इट। सो ये इस पर जैसे मैं टैप करूँगा एंड यहाँ पर आप एक टाइमर सेट कर सकते हो कि कौन से टाइमर तक आपको यहाँ पर फोकस मोड का ऑप्शन चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पर 180 मिनट्स का टाइमर सेट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो करेंगे। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे साउंड्स है, जिससे कि आपका फोकस रहेगा और आपका फोकस टूटेगा भी नहीं। जैसे कि यहाँ पर अभी जो मिल रहा है वाइट फील्ड, विड फील्ड, अगर मैं इस पर टैप करूँ तो आपको ना इस टाइप का एक साउंड सुनाई देगा। ये जो साउंड्स है ये इस तरीके के साउंड्स होते हैं जिससे कि आपका फोकस टूटेगा नहीं और आपका वर्क में ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर ये स्टार्ट है, तो जैसे आप स्टार्ट पे टैप कर देगा उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा जो टाइम पीरियड आपने सेट किया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वेव्स का भी ऑप्शन मिलता है। वेव्स के ऑप्शन को भी आप चूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको वेव्स के साउंड सुनाई देंगे। एंड उसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है विच इज़ समर नाइट का, और ये मेरा ज़्यादा फेवरेट वाला साउंड है और मैं इसको यूज़ करता ही हूँ। जब भी मैं रात को सोता हूँ तो सोने के टाइम में मैं इसे ज़रूर यूज़ करता हूँ, जिससे नींद जो आती है वो बहुत अच्छी आती है बिकॉज हमें इस साउंड्स की आदत है, राइट। सो इसी तरीके से आप एक फोकस मोड ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको रातों में नींद भी नहीं आती है और आपको कुछ साउंड से जो उसकी आपको नीड है, तो आप इस तरीके के फोकस मोड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपको 15 से 20 मिनट में या तो आधे घंटे में नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज साउंड से ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है ऑटोमेटिकली इसको कैप्चर कर लेता है एंड देन वी टेंड टू स्लीप। तो बस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन पे टैप करना है, उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ऑन हो जाएगा। दैट्स इट। फिर से आपको पॉज करना है तो आप पॉज भी कर सकते हो, और आपको एग्जिट करना है तो आप सिंपल एग्जिट भी कर सकते हो। ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा। नहीं, 7th फीचर, सॉरी। सो वन हैंडेड मोड। वन हैंडेड मोड ये एक तरीके से उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिन्हें Realme Narzo 30 4G को एक हाथ से वन हैंड से यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। अब वैसे Realme Narzo 30 का जो डिस्प्ले है इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एकदम एवरेज है, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम होता है वन हैंड से इसे ऑपरेट करने में, देन आप इसके डिस्प्ले साइज़ को छोटा कर सकते हैं यूजिंग वन हैंडेड मोड का। इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, लेट मी शो यू, विच इज़ वन हैंडेड मोड। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे आपका जो डिस्प्ले साइज़ है वो छोटा हो जाएगा एंड उसके बाद आप इसको इजीली वन हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लेफ्टी हो या राइटी हो। अगर आप लेफ्टी हो तो ये ऑप्शन आपके लिए यूज़ होगा, अगर आप राइटी हो तो ऐसे में आप इसे स्विच कर सकते हैं और इसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सकते हैं और इसके साइज़ को आप इजीली, यानी कि जिसके पोजीशन है उसको आप चेंज कर सकते हो सिंपल लेफ़्ट एंड राइट एरो का यूज़ करके, जिससे कि यह इजीली राइट और लेफ़्ट में मूव हो जाएगा। तो ये फीचर्स उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिन्हें वन हैंड से ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है और थोड़ा ईजिली इसे ऑपरेट करना चाहते हैं यूजिंग वन हैंड, यानी कि ईजिली अप्लाई वन हैंडेड मोड। अगर आपको ऑफ करना है तो सिंपल आपको इस पर टैप करना है, वन हैंडेड मोड ऑफ हो जाएगा। सो जो 8th फीचर है Realme Narzo 30 का, विच इज़ ऐप लॉक। हम अपने मोबाइल को सिक्योर रखने के लिए अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर एक लॉक स्क्रीन अप्लाई करते हैं, लेकिन अंदर के जो एप्लीकेशन है वो फिर भी ओपन रहते हैं विदाउट एनी लॉक। तो ऐसे में अगर आप एप्लीकेशंस को पर्सनली बेसिस पे वन बाय वन लॉक करना चाहते हैं तो आपको Realme Narzo 30 में एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप एप्लीकेशन को वन बाय वन यानी कि पर्सनली लॉक कर सकते हैं।
इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपने Realme Nazo में, विच इज़ ऐप लॉक। यहीं पर ही सिंपल आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद सबसे पहले आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। जैसे आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सारे के सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे। अब जो एप्लीकेशन को आप पर्सनली बेसिस पर लॉक करना चाहते हैं, सिंपल आपको यहाँ पर उसे ऑन कर देना है और उसके बाद वो एप्लीकेशन आपका लॉक के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने अप्लाई किया अमेज़ॉन शॉपिंग, तो अगर मैं अमेज़ॉन शॉपिंग पर टैप करूँगा तो यहाँ पर डायरेक्टली पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो आप इसी तरीके से एक पर्सनली बेसिस पे एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं अगर कोई एप्लीकेशन आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास Realme Nazo है तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है इस फीचर को अप्लाई करने के लिए, बिकॉज ये फीचर आपको मोबाइल में मिल जाता है और ये काइंड ऑफ यूज़फुल है, जो हमें नॉर्मली बेसिस पे काम आता ही आता है। तो ऐसे में ये ऐप लॉक फीचर आपको इसमें मिल जाता है, तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। सो कीप इन माइंड। जो 9th फीचर है वो है Realme Nazo का मिनी विंडो फीचर। अब यहाँ पर ये फीचर क्या है, अभी लेट्स एग्जांपल आप अपने कोई एप्लीकेशन है जिसे आप बैकग्राउंड पे रन करना चाहते हो और साथ साथ आप अपने मोबाइल में और भी कुछ दूसरा टास्क कंप्लीट करना चाहते हो, तो ऐसे में आप मिनी विंडो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल मैं कोई एक रैंडम एप्लीकेशन यूज़ कर लेता हूँ, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन को मैं बैक पे प्रेस करूँगा। बैक पे प्रेस करने के बाद बैक ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो मिनी विंडो का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर एज ए मिनी विंडो बैकग्राउंड में रन करेगा, साथ साथ में और भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ यूज़फुल, जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और अपने इस फीचर्स को आप एक ही एप्लीकेशन में मिनी विंडो ऑप्शन को भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को पर एप्लीकेशन को मिनी विंडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एप्लीकेशन को नहीं। अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, चाहे तो वो आपका वीडियो प्लेयर का कोई ऐसा वीडियो है जिसे आप बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ये भी जो फीचर है मिनी विंडो वाला, ये बेसिकली सारे एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं करेगा। तो कुछ एप्लीकेशन में सपोर्ट करेगा तो कुछ में सपोर्ट नहीं करेगा। सो कीप इन माइंड एज वेल। अगर इसे ऑफ करना है तो सिंपल आपको उसी एप्लीकेशन में जाना है और ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। सो जो फाइनल टॉप 10 फीचर है Realme Nazo 30 का, विच इज़ प्रीफर्ड बटन लेआउट। ये जो फीचर है ये एक तरीके से इस वाले बटन के लिए, अब ये जो ऑप्शन है, ये जो बटन्स है, इन बटन्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको ये जो होम वाला बटन है आपको यहाँ पे चाहिए और ये जो बैक वाला बटन है अगर आपको यहाँ पे चाहिए, तो इन बटन के शेप को आप इजीली चेंज कर सकते हो इसमें। इसके लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है फिर से, एंड देन उसके बाद फिर से कन्वेंशन टूल्स में जाना है, एंड देन उसके बाद फर्स्ट नंबर नेविगेशन का, यहाँ पर आपको एक प्रीफर्ड बटन लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप इन बटन्स को चेंज कर सकते हैं। सिंपल का आपको यहाँ पे लेकिन ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 ऑप्शन मिलेगा, एक तो डिफ़ॉल्ट है और एक है जिससे आप चेंज कर सकते हो। अगर आप इस पर टैप करोगे तो जो बटन से वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये था, ये जो पहले था वो यहाँ पे था और ये वाला जो था वो यहाँ पे था, लेकिन अभी चेंज हो गया। अगर मैं अब फिर से यहाँ पर चेंज करूँगा तो ये वाला यहाँ पर जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। सो लेट्स टैप ऑन इट। एज यू कैन सी चेंजेस हो गया। तो ये एक तरीके से यूज़फुल है अगर आपको इसकी हैबिट नहीं है तो। सो दैट्स इट्स ऑल अबाउट। तो गाइस ये थे कुछ Realme Nazo 30 4G के कुछ टॉप 10 फीचर्स। ये वही फीचर्स है जो आपको डेली बेसिस में काम आ सकता है अपने Realme Nazo 30 को यूज़ करते वक्त। बट स्टिल अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है और भी कुछ डाउट्स है, देन यू कैन आस्क मी ऑन माई Instagram अकाउंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। थैंक यू।